Hello everyone, welcome to Unfiltered with AJ. I'm an educational psychologist and student development coach. आज हमारे ज्वाइन कर रहे हैं आवर एवर प्रेजेंट गोविंद सर सीधे आईआईटी कानपुर से। अच्छा, आप लोग को एक चीज पता है, कल पढ़ेंगे सिंड्रोम के बारे में। कल पढ़ेंगे सिंड्रोम। हाँ। ये कोई टेक्निकल नेम है? नहीं, ये मतलब कि ये पढ़ाई में साइकोलॉजिकल नेम आप बता रहे हैं कि कल पढ़ेंगे सिंड्रोम। कल पढ़ेंगे सिंड्रोम और ये 80% स्टूडेंट के अंदर होता है कि वो 80% सोचते हैं। हाँ, 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। कल पढ़ेंगे कल सिंड्रोम। पढ़ेंगे सिंड्रोम। वो क्या सोचते प्रॉब्लम है हैं सर ये? वो सोचते हैं बेसिकली कि कल पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब वो बहुत एकदम बिल्कुल प्लान बना लेते हैं माइंड में कि हाँ, आज तो बिल्कुल फोड़ देंगे, आज बिल्कुल पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, पूरा बुक खत्म कर देंगे, बट हो नहीं पाता है। वो कुछ ना कुछ में उलझ जाते हैं, या तो मोबाइल देखने लगते हैं, या तो वीडियो देखने लगते हैं, या तो मूवीज देखने लगते हैं, या तो खेलने निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, उस चीज को अगले दिन के लिए कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं बेसिकली जी जी। कि कल पढ़ेंगे। अब तो इसको बोलते हैं कल पढ़ेंगे सिंड्रोम। इसका रीजन पता है आपको? एक रीजन बताइए। इंस्टेंट वर्सेस डिलेड डोपामिन रिलीज, आपको पता है ये चीज? नहीं सर, थोड़ा ब्रीफ करिएगा, इसके बारे में तो हम लोगों ने ही पता है। एक होता है कि जब आप जैसे YouTube शॉर्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, रील्स देख रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें ना आपका जो ब्रेन है वो इंस्टेंट डोपामिन रिलीज करता है, ठीक है। मतलब वो तुरंत आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, और रिवॉर्ड क्या होता है? इंटरटेनमेंट होता है, ठीक है। बट जब आप स्टडी करते हैं तो वो ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे आपने 5 मिनट पढ़ा और आपको पूरा सब चीज समझ में आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। वो क्या होगा, वो थोड़ा टाइम लेगा। तो दैट इज कॉल्ड डिलेड रिवार्ड सिस्टम, समझ रहे? तो उस टाइम पे आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा टाइम लेता है स्टडी के प्रोसेस में टाइम लेता है, और उसके बाद फिर वो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो स्टडी में ना डिलेड डोपामिन रिलीज होता है, तो दैट्स वाई जो स्टूडेंट है ना वो इंस्टेंट डोपामिन की खोज करता है। मैं समझ पा रहा हूँ, रिलेट कर पाया कि जैसे कि आप ये कह रहे हो कि एक बच्चा है जिसको अभी बोला जा रहा है कि 4 घंटे पढ़ाई करनी है। 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद चांसेस है कि ये टॉपिक अगर कंप्लीट हो गया, जो कि चांसेस है कि अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जाके आपको थोड़ा सा डोपामिन प्लेजर जो है, थोड़ा सा प्लेजर केमिकल आपको मिलेगा और आप खुश हो जाएंगे अंदर से, उसमें चांसेस है। लेकिन अगर रील्स की बात करें, सोफा की बात करें, एसी की बात करें, आराम करने की कंफर्ट की बात करें, कंफर्ट जोन की बात करें, तो तुरंत मिलता है। तुरंत मिलता है, हाँ। सर ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला। इसको साइकोलॉजी में बोलते हैं सर डिलेड बायस डिलेड बायस और टेम्पोरल डिस्काउंटिंग, अच्छा। है ना। टेम्पोरल डिस्काउंटिंग क्या करता है, बच्चों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे का कॉज होता है बहुत सारा, फियर ऑफ फेलियर, डर लग रहा है उनको, इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। एक ये भी चीज हो सकता है, या फिर जिस व्यक्ति से सीखना है या कुछ करना है उनको, उससे पहले ही उनको ऐसा लग रहा है कि इनसे हम नहीं सीख पाएंगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ब्रेन में, राइट। तो नहीं हो पाएगा तो प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, या फिर रियली इंटरेस्ट कहीं और है, ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। तो मतलब कि कॉजेज तो ये 2-3 ही है, 2-3 ही डोमेन है जिससे उनको प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, और इसीलिए वो बोलते हैं कल पढ़ेंगे वाले सिंड्रोम में। कल पढ़ेंगे सिंड्रोम। क्योंकि इनिशियली भी मजा नहीं आ रहा है। अगर उनको ये बोला जाए कि रील्स आज देखना है तो कल देखेंगे वाली, पढ़ाई अभी करेंगे वाले में अगर हमने उनको किसी तरीके से डाल दिया तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पढ़ने में मजा आ जाए तुरंत तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सर मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है इंटरेस्ट में, कि पहले उनके ऊपर छोड़ दो, दैट फिगर आउट दैट कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें सही लग रहा है, उन पे फिगर आउट करने के लिए छोड़ दो। इसमें समय लगेगा 1 हफ्ते 10 दिन। द मोमेंट उनको क्लियर हो जाए कि ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में उन्हें इंटरेस्ट है और उनका पैशन है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम लोग टेक्निक बता सकते हैं कि किस टेक्निक से आप पढ़ो ताकि आप इस सिंड्रोम से बाहर आ पाओ। जैसे सेम बच्चा मैथ्स में वीक होता है पर फिजिकल एजुकेशन वाले स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है उसको, तो फिजिकल एजुकेशन का उसको बहुत अच्छा नॉलेज होता है। चाहे वो टेक्निकल लीग का कोई बात किया जा रहा हो कि क्रिकेट में कितने लीग होते हैं, कितने मैचेस होते हैं, या एब्रेजन का, या फिर कोई डिफेक्ट्स का बात किया जा रहा हो,
बच्चा वहाँ पे बहुत अवेयर रहता है, लेकिन वहीं अगर मैथ्स में कोई बेसिक चीज पूछा जाए तो बच्चे को नहीं आता है। सिमिलरली कुछ बच्चों का मैथ साइंस बहुत अच्छा होता है, एसएसटी में बेसिक चीजें नहीं आती है, राइट? तो ये पैशन का बात हो गया सर। कल पढ़ेंगे सिंड्रोम वाला। तो मुझे लगता है आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है, और करीब मुझे 90% से ज्यादा बच्चों का ये प्रॉब्लम है। अच्छा, और तभी तो रिजल्ट कम है। हाँ, तो टेम्पोरल डिस्काउंटिंग से निकलने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि पहले ये फिगर आउट करना है कि आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है। गणित अच्छा लगता है तो गणित से शुरू करें, साइंस अच्छा लगता है तो साइंस से शुरू करें। सबसे पहले प्रायोरिटी बनाएं। अभी आपके लाइफ में ये प्रायोरिटी नहीं है कि डे 1 से 8 घंटे पढ़ लें। अभी आपके लाइफ में ये प्रायोरिटी है कि आपको अपनी टेंडेंसी बनानी है कि आपको डेली पढ़ाई करनी है। स्मॉल आपको टास्क डिसिप्लिन, हाँ, है ना, स्मॉल टास्क, एग्जैक्टली। आपको मिनी हैबिट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपको डिसिप्लिन ये बनाना है कि मुझे तो आधे घंटे डेली पढ़ना ही है, मन हो या ना हो। अगर ये कर पाए आप, तो आप टेम्पोरल डिस्काउंटिंग से बाहर आ जाओगे। और इसी को करने के लिए ये बोला जा रहा है आपको एक्टिविटीज के बेस में कि पहले फिगर आउट करिए कि आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है। द मोमेंट कि आप ये फिगर आउट कर लेंगे, उसके बाद आप हमारे वीडियो पे नीचे कमेंट करिए, हम लोग आगे का सॉल्यूशन आपको बताएंगे इसमें। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ से। सेकंड जो इशू है ना, वो भी मतलब अराउंड 80% लोग फेस कर रहे हैं, मतलब 80% स्टूडेंट जो है ना फेस कर रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम, हाँ, और वो है कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड। सर कॉग्निटिव लोड के बारे में तो हम लोगों ने बहुत सुना है कई बार। इवन कि अभी कुछ दिनों पहले एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं, और ये एनसीईआरटी के जो वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, चेयरमैन है जो एनसीईआरटी के, उनका शायद उन्होंने बोला है कि बच्चे जो हैं धीरे धीरे मानसिक विकास में बहुत ज्यादा पीछे हो रहे हैं। उनकी मानसिक विकास नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ ओवरलोड ऑफ सिलेबस और करिकुलम। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो उन्होंने इंटीग्रेट किया है और बताया है। और एजुकेशन मिनिस्टर भी एक बार बोल रहे थे इस पर। तो मतलब कि बच्चों के माइंड पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको गणित नहीं आ रहा है, गणित नहीं आ रहा है, उसके पीछे मेंटल प्रेशर क्या है वो आप देखिए। ये चीजें बताई जा रही है। आप जो अभी आपने जो पॉइंट बोला लोड का, ये डायरेक्टली वहां से रिजेंबल हो रहा है। सर इसको कैसे, मतलब हम बच्चों को कैसे बताएं कि ये एक्चुअली कई बच्चे फेस कर रहे होंगे प्रॉब्लम, कई नहीं कर रहे होंगे, और कई कर भी रहे होंगे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि लेट्स से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, फिर क्या होता है कि आपको कुछ चीज टफ लगी, ठीक है, आप उस चीज को छोड़ के तुरंत आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हो, रील्स देखना स्टार्ट कर देते हो, घूमने निकल जाते हो, बाहर चले जाते हो, कुछ भी ऐसा चीज जो आप अपने उस लोड को छोड़ के, जो हैवी लोड जो आपको लग रहा है, जो उसको छोड़ के आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हो, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव लोडिंग। ओके, सो बेसिकली आप उस टास्क को छोड़ के, जो भी आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टास्क को छोड़ के आप डिस्ट्रैक्शन जो कि इजी है आपके लिए, लाइक रील्स देखना, वीडियोस देखना, खेलना, या फिर मतलब मूवीज देखना, ये इजी है, तो आप इजी टास्क की तरफ जाते हो, सो दैट इज नोन एज कॉग्निटिव लोड। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन ये है कि आप जैसे ही आपको डिस्ट्रैक्शन आए, ठीक है, तो आप एक इंस्टेंट पुश करो अपने आप को, लाइक मतलब जैसे मुझे अगर जैसे आता है, जैसे लेट्स से मुझे अगर जैसे कभी भी डिस्ट्रैक्शन आता है, तो मैं 5 4 3 2 1 एंड देन स्टार्ट, लाइक मैं अपने आप को स्टॉप करता हूँ उस फेज से बाहर निकलने के लिए, और एक इंस्टेंट पुश देता हूँ खुद को कि नहीं, डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो खत्म हो जाए। दैट इज मतलब वो ब्रेन जो है ना वो उस ट्रिगर पॉइंट को ना कैच कर ले जाता है एंड आप फिर से फ्लो में आ जाते हो। तो आप ऐसे उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली आपको उस डिस्ट्रैक्शन से दूर हटना है, ठीक है। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, ठीक है, आप 10 मिनट पढ़ो, बट 10 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ो, ठीक है। उस 10 मिनट में आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, मतलब कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट। सर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई करना शुरू किया, तो पढ़ाई करते 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 एक टाइम ऐसा आता है उसका ब्रेन थोड़ा जल्दी सैचुरेट करने लग जाता है, तो उसको कॉग्निटिव लोड लगने लग जाता है। तब उससे बचने के लिए आप कह रहे हैं कि आप दिमाग को सोचने का मौका ही ज्यादा मत दो। एग्जैक्टली, है ना, कि दिमाग को सोचने का और रिएक्शन टाइम का ज्यादा मौका दोगे तो आपको दूसरे डायरेक्शन ले जाएगा। आप 5 4 3 2 और 1 करके जाओ, ये बहुत अच्छा टेक्निक है।
इवन की एटॉमिक हैबिट एक बुक है, ठीक है ना, उसमें इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ किया गया है। शायद आपने शायद वहीं से पढ़ा है इसको या फिर आपने कहीं और इसको देखा होगा। एनीवे, तो वहाँ पर ये बुक में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो आपको वो बुक का जो कटिंग है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पर आफ्टर द कमेंट, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इस तरह के कंटेंट में तो आप जरूर नीचे कमेंट करेंगे। तो कॉग्निटिव लोड से बाहर अगर आपको निकलना है तो दिमाग को सोचने का मौका नहीं देना है। ये कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि आपने बोला है कि 7 बजे से मुझे पढ़ना है और 6:55 हो चुका है, तो आप सारे काम इधर-उधर के कर लीजिए और डायरेक्टली 7 बजे मिलिए आप अपने चेयर टेबल पे और 5 4 3 2 बोलकर स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप नहाने जा रहे हैं, इसको नहाने में भी कर सकते हैं, ठंड में, ठंड लग रहा है, बार-बार हम लोग डिले कर रहे हैं, 5 4 3 2 1 पानी डाल दिया, राइट? तो मतलब कि हम लोग ये वाला टेक्निक यूज करेंगे। कॉग्निटिव लोड से बचने के लिए हम लोग इंस्टेंट टेक्निक यूज करेंगे जिसको बोलते हैं 5 4 3 2 1 स्टार्ट। ये तो हो गए सर कॉग्निटिव लोड और ये सारी चीजें हो गई, लेकिन बच्चे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम से फेस करे जो आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे एक बार कि बच्चे हाँ उन सब चीजों पे कैसे हम लोग काम करें, और वो है प्रॉब्लम। थर्ड क्या है आपका? थर्ड है सर डिसीजन फैटिग। डिसीजन फैटिग क्या है कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, मतलब क्लास 12 तक तो बच्चे स्कूल जाते ही हैं। इवन कॉलेज स्टूडेंट में भी अब तो कॉलेज वालों को भी 75% अटेंडेंस देना होता है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स भी जाते हैं, स्कूल के भी स्टूडेंट जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं फ्रेंड्स से, मतलब जो भी और जो टास्क होते हैं वो करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, होमवर्क करते हैं, सब चीज़ करते हैं। तो माइंड जो है ना वो आपका टायर्ड हो जाता है, बेसिकली दिमाग जो है ना थक जाता है, सैचुरेट कर जाता है, सैचुरेट कर जाता है एक समय के बाद। और उसके बाद ना आप सोचते हैं ना कि बस अब ना कोई ईज़ी सा टास्क मिल जाए, ठीक है, ये हट जाए, मतलब ये चीज़ नहीं करने का मन करता, मतलब करने का मन ही नहीं करता है। तो आपको उस टाइम पे ईज़ी टास्क क्या लगता है? या तो स्क्रॉल करना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ईज़ी है, बस आप एक उँगली से ऐसे मोबाइल पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, कोई डांस कर रहा है आप देखते जा रहे हो, कोई रील कोई कुछ कर रहा है। एग्जैक्टली, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस, इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट सर ने क्या बताया कि हम लोग उतना ध्यान ही ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं गौर से। सर ये कह रहे हैं कि हम लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ऐसे डिसीजंस में एनर्जी अपना वेस्ट कर देते हैं जिसको प्रायोरिटी में बाद में होना चाहिए। पहले ऐसे जगह पे एनर्जी लगानी चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है, है ना? तो हमें क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमने 10 काम कर लिए, 10 डिसीजंस ले लिए, पर एट द एंड ऑफ द डे उसका जो रियल में आउटकम्स है वो कुछ भी नहीं होता है, है ना? और इन कंपैरिजन टू प्रोडक्टिविटी वो बहुत लेस होता है, राइट? तो डिसीजन फटीग से बचने का तरीका ये है कि हम लोग प्रायोरिटी सेट करें और इवन कि हम लोग ना बैच रूटीन कर सकते हैं। एक बार हमने फिर से एक बार इस डिसीजन फटीग पे बात किया है वीडियो में, हम लोग बैच रूटीन कर सकते हैं, बैचिंग। जैसे कि एक नाइट पहले ही हम लोग क्या करेंगे, अपना टू डू लिस्ट बना लेंगे कि कल सुबह उठ के सोचना कुछ भी नहीं है, ये 10 काम करनी है एंड दैट्स इट। तो यहाँ से जो जो चीजें करना है, जो प्रायोरिटी बनाना है वो आपने रात में बना लिया तो डिसीजन फटीग होगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी आपका वहां पे सेव हो जाएगा। अब एनर्जी आप फिर आगे बचा के चले कि अब जो सही काम है उसमें आपने एनर्जी लगाया। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि आपको एग्जाम देने जाना है और आपकी सपोज से 2 बजे दोपहर में कोई एग्जाम है ऑनलाइन और आप सुबह 8 बजे से 12 बजे तक हाई इंटेंस ट्रेनिंग करते हो और उसके बाद जब बढ़िया से खाना पीना खाने के बाद 1:30 बजे तक सेंटर पे पहुंचते हो और आप ये अज्यूम करते हो कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, बट होता नहीं है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि खाना खाने में और उसको डाइजेस्ट करने में हमारा डिफॉल्ट सिस्टम ब्रेन को यूज करता है, हमें पता भी नहीं लगता है। तो ब्रेन की एनर्जीज वहां भी जाती है। इवन जब हम लोग किसी चीज को देख रहे होते हैं तो ब्रेन की एनर्जी वहां भी जाती है। तो ऐसे काम में अगर हम लोग लग गए जिसमें वेस्ट हो रही है हमारी एनर्जी, प्रोडक्टिव नहीं है, तो वहां से लेथार्जीनेस आती है एट द एंड ऑफ द डे। तो वैसे सिचुएशन से बाहर आने के लिए हम लोग टू डू लिस्ट करेंगे और बैचिंग टू डू लिस्ट रात में बनाएंगे और बैचिंग ऐसे करेंगे कि हम सुबह उठ के कुछ भी डिसीजन ना लेना पड़े, बस हम टू डू लिस्ट को फॉलो करें, तब हम डिसीजन फटीग से बच सकते हैं। और साथ साथ में 10 काम अगर करें तो उसमें से 8 काम हमारा प्रायोरिटी वाला कंप्लीट हो जाएगा। सर इज इट दिस? हाँ, ओके।
बहुत सही सॉल्यूशन बताया आपने। है ना, ये मुझे लगता है कि बच्चों को प्रैक्टिकली ये काम हाँ, आएगा, ये वर्क करेगा, है ना? दैट विल वर्क। जी। अच्छा, एक और है हुँ, हैबिट लूप, पता है उसमें क्या होता है? हैबिट लूप में होता है ना कि इंसान को ना आदत लग जाती है, हुँ, ठीक है? जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं या फिर बहुत लोग भी हैं, जो दोपहर में सोते हैं, ठीक है? उन्हें नींद आए या ना आए लेकिन वो सोएँगे ज़रूर, उसी टाइम पे। तो बेसिकली आपका जो ब्रेन है ना, उस टाइम पे ही ट्रिगर होता है उस चीज़ को करने के लिए। और स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है कि उन्हें ना ये चीज़ जो है ना, जब वो जैसे कुछ भी अगर जैसे डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है? तो वो ना उनके हैबिट में ऐड हो जाती है और वो लूप में अकर होती है। लाइक जैसे जो उन्होंने दिनचर्या बना रखा है कि हाँ, इतने से इतने बजे तक रील देख रहे हैं, इतने से इतने बजे तक बात कर रहे हैं फ़ोन पे, इतने से इतने बजे तक सोशल साइट्स पे जाके रिप्लाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हो। और वो जो चीज़ है ना, वो रिपीट चलती रहेगी। तो आज जैसे किया, वो अगले दिन भी वही सेम चीज़ होगा, उसके अगले दिन भी वही सेम चीज़ होगा और ये हैबिट लूप जो है ना, वो कंटीन्यूअस रहेगा, ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रिगर होना, उसके बाद आप उसको क्या करते हो, उसको आप प्रोसेस करते हो और उसका रिवॉर्ड क्या मिलता है आपको? एंटरटेनमेंट, हुँ, जो कि चीप डोपामाइन हुआ, हुँ, ठीक हुँ, है ना? ये पॉइंट तो बहुत अच्छा है। अब इससे बचने के लिए आप बताइए क्या कर सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके अंदर अगर ये चीज़ है हैबिट लूप, है हुँ, ना? हाँ, मेरे अंदर तो है सर हैबिट लूप। हाँ, तो इससे मुझे बचने के येलो लिए क्या लाइट कर पसंद सकते है, हैं? तो येलो मैं लाइट जब पर आता हूँ तो हाँ, सबसे पहले येलो लाइट अपना ऑफ हुँ। ऑन करता हूँ। तो उस चीज़ को एंड कैसे आप कंट्रोल हाँ, तो कीजिए? सर इसमें हैबिट लूप अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। मेरा तो हुँ, अच्छा है, हुँ, लेकिन जिनका बुरा है, हुँ, उनके लिए मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ बताइए? कि जो हैबिट लूप में फँस चुके हुँ, हैं, जैसे हुँ, कि एडिक्शन होता है किसी हुँ, तरीके का, हुँ, हुँ, ड्रग एडिक्शन हो गया, निकोटिन हुँ, एडिक्शन हो गया, हुँ, फ़ोन एडिक्शन हो हुँ, गया, फूड हुँ, एडिक्शन हो हुँ, गया, है ना? हुँ, बहुत तरह की एडिक्शन हुँ, होती है। हुँ, तो एडिक्शन से किसी भी तरीके का एडिक्शन हो, हुँ, ठीक है ना? हुँ, उससे निकलने के लिए सबसे हुँ, पहला जो ज़रूरत होता है, हुँ, वो होता है सर अवेयरनेस का। हुँ, अवेयर होना पहले कि हुँ, हम हुँ, प्रॉब्लम में हैं, हुँ, ठीक है। हाँ, है ना? कि हम हुँ, हैबिट लूप में हुँ, फँस चुके हैं। हुँ, क्या क्या डू आई रियली नीड टू चेंज इट, हुँ, या फिर ये इससे मैं प्रोडक्टिव हो रहा हूँ? क्योंकि हुँ, मेरे केस में तो हुँ, मैं प्रोडक्टिव हो हुँ, जाता हूँ, व्हाइट हुँ, लाइट से मैं हुँ, प्रोडक्टिव नहीं होता हूँ, हुँ, सर में दर्द हो हुँ, जाता है। हुँ, तो ये अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए हुँ, कि जो हैबिट हुँ, लूप है वो है कैसा? हुँ, अगर तो हुँ, हैबिट लूप अच्छा है, तो हम उसमें हुँ, जाएँगे। हुँ, अगर हैबिट लूप अच्छा नहीं है, तो हम उसको हुँ, रिमूव करेंगे। हुँ, पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हुँ, हैबिट लूप होता क्या है शॉर्ट में। हुँ, सुबह से शाम तक हम जो भी काम करते हैं, उसमें से 90% चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट मोड पे होने लग जाती है, हुँ, उसे हम लोग हैबिट लूप कहते हैं। डिफ़ॉल्ट मोड पे, कॉन्शियसली आप नहीं कर रहे हो, अब आपका डिफ़ॉल्ट मोड है कि हुँ, आप खुद ही ट्रिगर कर जाएँगे। हुँ, उसे देखेंगे ट्रिगर होगा, ये डिफ़ॉल्ट हुँ, मोड है आपका। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको भूख बहुत कस के लगा, खाना आएगा तो सलाइवा मुँह में आ जाता है, ये हुँ, डिफ़ॉल्ट मोड है या कॉन्शियसली करते हो? कॉन्शियसली नहीं करते, डिफ़ॉल्ट मोड है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ट्रिगर यहाँ पर होता है। तो अगर तो वो अच्छी चीज़ के लिए है तो उसको रखो आप। लेकिन अगर आपका उससे कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको चेंज करने के लिए सबसे पहला तरीका अवेयर हो जाओ, ठीक है? अवेयर होने का मतलब क्या कि इससे एग्ज़ैक्टली क्या-क्या नुकसान है। ऐसा स्टडीज़ में आया है कि जो लोग सिगरेट कंज़्यूम करते हैं और वो एग्ज़ैक्टली समझ गए हैं, जितने परसेंट लोग एग्ज़ैक्टली समझे कि सिगरेट पीने से क्या-क्या नुकसान हो सकता है और उसकी मैग्नीट्यूड, तो स्टडी ये कहती है कि उसमें से 90% लोगों ने सिगरेट जो है ट्रैक किया गया उनको 20 इयर्स, तो सिगरेट जो है 90% लोगों ने 5 साल के अंदर ही छोड़ दिया था। हुँ। हाँ, जैसे ही वो अवेयरनेस एजुकेट हो गए कि इससे क्या-क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला अवेयरनेस, दूसरा अपने आप को एजुकेट करिए उस फील्ड में कि अगर आप किसी ऐसे फील्ड में जैसे हैबिट लूप में फँसे हैं जैसे कि वो सिगरेट का है, तो एजुकेट करिए कि इससे क्या-क्या नुकसान है इसमें। द मोमेंट कि आप एजुकेट हो गए, आपको क्लैरिटी आ गई कि इसे तो छोड़ना ही है। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि आपको बोला जा रहा है कि आपकी छोटी बेटी है या छोटा बेटा है, 2 ऑप्शन है। एक तो है कि आपको 1 साल तक सिगरेट नहीं पीना है और आप बहुत बुरे तरीके से एडिक्टेड हो। और दूसरा है कि अगर ये सिगरेट दे दिए जाएँगे तुम्हें और तुम्हारे बेटे को या बेटी का, या फिर उनको हमेशा के लिए यहाँ से उठा के एस्केप वेलोसिटी से अर्थ के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो आप क्या चुनेंगे?
आप ये चुनेंगे कि मेरे को सिगरेट्स मिल जाए और मेरे बच्चों को अर्थ के बाहर फेंक दो, या फिर आप ये चुनेंगे कि मेरे बच्चे को यहाँ रहने दो, सिगरेट को तो हम छोड़ देंगे। ये बिल्कुल, और थोड़ा अगर आपको ईज़ी में करूँ, तो एक तरफ सिगरेट है, एक तरफ आपके पेरेंट का दुश्मन है। आपको सिगरेट पहले लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा या पहले उनसे लड़ना ज़्यादा ज़रूरी होगा जो आपके पेरेंट्स के दुश्मन हैं? तो वहाँ पे क्लैरिटी बिल्कुल होगी आपको कि हमें पेरेंट्स के दुश्मनों से पहले लड़ना होगा। जो हमारे अपने हैं उनके दुश्मनों से हमें पहले लड़ना होगा। उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे कि हमें क्या करना है। जब हमारा सिचुएशन इमरजेंसी वाला होता है, तो हम एडिक्शन पे नहीं जाते हैं, पहले हम सर्वाइवल पे जाते हैं। अगर किसी के सामने शेर आ जाएगा, तो वो सिगरेट के डब्बे पे ध्यान नहीं देगा, रास्ते पे ध्यान देगा कैसे भागना है, राइट? बिल्कुल उसी तरीके से ब्रेन को ट्रिक करना है हमें। अगर हम हैबिट लूप में फँसे, तो अपने लिए कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना है, जो उसको ओवरकम करने में हेल्प करे। जैसे अगर आप अकेले रहते हो और आप हैबिट लूप में फँसे हुए हो, अकेले रहते हो तो पेरेंट्स के साथ रहना शुरू कर दो कम से कम 1 महीने के लिए, तो उसके रिड्यूस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। उस हैबिट लूप के जो भी आप एडिक्टिव कर रहे हो, अगर अच्छा कर रहे हो तो वो तो ठीक है, घर वाले भी आपको नहीं रोकेंगे, और अगर बुरा हो रहा होगा, तो घर वाले आपको रोकेंगे या फिर घर वालों के फ़ियर से आपका वो काम करना कम हो जाएगा। ये ऐसे ब्रेन काम करता है, राइट? डिफ़ॉल्ट मोड पे। तो मुझे लगता है सर हैबिट लूप से ऐसे बाहर आ सकते हैं 3 तरीके यूज़ करके। और ये प्रैक्टिकल तरीका है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इट इज़ और लाइक इसे कि आप इम्प्रूव कर नोट सकते डाउन हैं। भी कर सकते हो, ठीक है? नोट कि डाउन भी अगर कर आपने सकते जैसे एक सिगरेट पिया तो उसका कितना क्या चीज़ लॉस हुआ है, फिर कुछ भी जैसे जो भी हैबिट है हाँ, आपकी, मतलब कि आप उसका लॉस आप राइट लॉस डाउन और कर रहे खुद को हो। एजुकेट करिए खुद को और उसके एजुकेट बारे में हाँ, थोड़ा-सा आप सोचिए, उसके साथ रहिए, तो यहाँ से चीज़ें समझ में आती समझ हैं। में आती है। यहाँ से चीज़ें समझ में आती हैं। तो हम लोगों ने आज जो डिस्कशन किया, देखिए हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन बिल्कुल शार्प प्रॉब्लम पे है कि आप लाइफ में क्या प्रॉब्लम से क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसका क्या-क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, और ईज़ी सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जिसको आज से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उन सब पे हम लोग बात करेंगे और ये सीरीज़ आती रहेगी रेगुलरली। अगर आप लोग ऐसे इंटरेस्ट बना के रखेंगे, तो हम लोग ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन नहीं, कीप स्माइल। जाते-जाते मैं एक हाँ, क्वेश्चन डाल देता हूँ। हाँ सर। स्टूडेंट्स हाँ, फेस हाँ, करते होंगे हाँ। दैट इज़ इल्यूज़न, ठीक इल्यूज़न। है ना? इल्यूज़न में क्या होता है ना कि हम ना सोच लेते हैं कि कल तो बहुत एनर्जी रहेगी, कल तो पूरा चैप्टर खत्म है और वो दैट्स कल ट्रू। आता नहीं है और वो कंटीन्यूअस रहता है, ठीक है? ये कंटिन्यूअस एग्ज़ैक्टली। अगर आप लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, हुँ, तो आप कमेंट कीजिए, हाँ। है ना? अगर जैसे कि इल्यूज़न ऑफ नोइंग भी हो जाता है, हुँ, इल्यूज़न ऑफ नॉलेज भी हो जाता है हमें कि हमें जानकारी है और हम पढ़ चुके हैं, हम सीख चुके हैं। पर एक्चुअली जब आप बैठते हैं लेकर कॉपी किताब और मैथ्स, गणित, साइंस, तो आपको समझ आता है कि कितनी कमी है। तो एक्चुअली सोसाइटी गुरुकुल यहाँ पर इसीलिए बैठा है कि स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके। तो हमारी ये जो सीरीज़ है, ये आप लोगों के सॉल्यूशन के लिए है और हम लोग चाहते हैं कि इसको कॉम्पैक्ट रखें, ज़्यादा लंबा ना बनाएँ, ताकि आप लोग छोटे-छोटे टेक अवेज़ लेके अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हम लोग सर इसको यहीं पे समराइज़ यहीं करते पे हैं, कोई और समराइज़ करते क्वेश्चन हैं। तो नहीं है आपका? नहीं, नहीं, ओके, टिल देन ठीक है। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, बाय रहेगा सभी को।